Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बारे में बात किया था। आज हम इसी सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट योग देखेंगे, वो है परिवर्तन योग। परिवर्तन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में भी देखते हैं, जिसमें एक प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, यानी दो प्लैनेट एक दूसरे के घर में रहते हैं। नाड़ी में ये परिवर्तन कुछ अलग ही मायने रखता है। एक एग्जांपल चार्ट के जरिए एक इंटरेस्टिंग चार्ट आप लोगों के सामने रखेंगे और परिवर्तन योग एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तो इस चार्ट पे आ जाइए। ये कुछ इस प्रकार के राशि है। ये मेष है, ये वृषभ है, मिथुन है, कर्क है। ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सारे राशियों को ईस्ट इंडियन स्टाइल पे लिख दिया गया है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। सिंह राशि ये लियो है। लियो साइन में जुपिटर है, बृहस्पति, उसके साथ केतु है। बृहस्पति और केतु लियो साइन में है, सिंह राशि में। सारे प्लैनेट्स यहाँ पे दिखाए नहीं गए हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज समझाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए सारे प्लैनेट नहीं दिखाए गए हैं। सिंह के बाद कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। कुंभ राशि में राहु है। कुंभ राशि में राहु है। कुंभ के बाद मीन। मीन राशि में पाइसेस यानी मीन राशि में चंद्रमा, मून है, रवि है और शुक्र है। शुक्र यहाँ पे उच्च का एग्जॉल्टेड है। तो इस कुंडली में देखिए, ये एक मेल चार्ट है, एक पुरुष का चार्ट है। इसमें किस किस प्लैनेट का एक्सचेंज हुआ है देखिए। जुपिटर यानी बृहस्पति यहाँ पे लियो में, सिंह राशि में है, और रवि जो के सिंह राशि का मालिक है, वो यहाँ पे मीन राशि में है, यानी पाइसेस में, जुपिटर के घर में। तो जुपिटर सिंह राशि में और रवि मीन राशि में, यानी जुपिटर और सन, रवि और बृहस्पति में एक्सचेंज हुआ है, एक दूसरे के घर में बैठे हैं, इनमें परिवर्तन हुआ है। अब इस परिवर्तन का मीनिंग देखिए कैसे आता है। यह बहुत आसान सा कुंडली है, इसमें बाकी सारे प्लैनेट्स डिटेल्स कुछ नहीं दिखाया गया है। ये एक पुरुष का चार्ट है, एक मेल का चार्ट है। तो जुपिटर कौन होता है? लाइफ फोर्स। जुपिटर इज द लाइफ फोर्स। उस जातक को दिखा रहा है, उसके जिंदगी को दिखा रहा है जुपिटर। बृहस्पति कहां बैठा है? यहाँ पे लियो साइन में, राशि चक्र के फायरी साइन में। बृहस्पति फायरी साइन में बैठा है, तो वो धर्म और अग्नि को दिखाता है। बृहस्पति का बेसिक नेचर है धर्म, ज्ञान। वो बृहस्पति यानी गुरु, जो कि इसका लाइफ फोर्स है, वो केतु के साथ बैठा है। केतु एक और रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो जुपिटर केतु जब भी कनेक्टेड हो, ज्ञान और मोक्ष कनेक्टेड है, तो आदमी मोक्ष के पथ में या धर्म के मार्ग पर जाने की कोशिश करता है। तो जुपिटर केतु यहाँ पे कंजंक्शन में एक साथ फायरी हाउस में बैठा है। तो ये पर्सन, ये जिसकी भी कुंडली है, ये अपने जिंदगी के शुरुआत से ही एक मोक्ष के रास्ते में यानी धर्म के रास्ते में जाने की कोशिश करेगा। आप कह सकते हो कि एक सन्यासी टाइप का एटीट्यूड होगा इसका, और ये आदमी सन्यासी ही बनने की कोशिश कर रहा था। ये जिंदगी के बाकी सारे जो मेटेरियलिस्टिक जो चीज हम हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसको छोड़कर ये एकदम राइटियस पाथ पे, सही रास्ते में जा रहा था। जिंदगी के एकदम सब अट्रैक्शंस को छोड़ के ये मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहा था, धर्म के मार्ग पर। तो जुपिटर केतु का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इसके चार्ट के लिए, इसके मुक्ति के लिए। लेकिन इस कुंडली में जुपिटर जैसे एक्सचेंज किया है किसके साथ? रवि के साथ। बृहस्पति रवि के घर में और रवि बृहस्पति के घर में एक्सचेंज किया है। परिवर्तन का जो इफेक्ट होता है, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेटरी एक्सचेंज का जो रिजल्ट होता है, वो पहले प्लैनेट जहां बैठा है उसी के हिसाब से बाद में वो अपने अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कि जुपिटर जैसे रवि के घर में और रवि बृहस्पति के घर में बैठे हैं, तो इन दोनों में एक्सचेंज हुआ है। तो जिंदगी के मिडिल एज के बाद ये लोग अपने अपने पोजीशन में वापस आ जाएंगे। यानी सन मीन राशि से वापस इधर आ जाएगा रवि के घर में, अपने घर में, और बृहस्पति रवि के घर से वापस अपने मीन राशि में चला जाएगा। तो जैसे ही ये एक्सचेंज हो जाएगा, तो जुपिटर यहां से हट गया, यहां पे सन आ गया, यहां पे सन वापस आ गया,
एक्सचेंज के बाद। पहले वैसा ही था, इसका जो बेसिक कुंडली है वो वैसा ही था, लेकिन एक्सचेंज का मतलब ऐसा होता है कि वो अपने घर में वापस आएगा तो जुपिटर यहां से यहां वापस चला जाएगा। तो जैसे ही जुपिटर यहां वापस गया, देखिए जुपिटर यानी लाइफ फोर्स उस जातक को दर्शा रहा है जो कि धर्म के मार्ग पर, मोक्ष के रास्ते पे चल रहा था, वो यहां पे वापस चला गया एक जिंदगी का मिडिल एज के बाद। तब उसको मून और वेनस मिल गया। जैसे ही जुपिटर एक्सचेंज करेगा, जुपिटर को यहां पे कौन कौन से प्लैनेट है? मून, चंद्रमा और वीनस। हम लोग जानते हैं जुपिटर जब भी मून के साथ है, मून क्या है? ब्लेम्स। सोसाइटी में उसको ब्लेम्स मिलता है किसी काम के, सही गलत कुछ भी काम के लिए ब्लेम्स। मून क्या है? एडल्टरी, गलत रिश्ते। मून के साथ उसको वीनस भी मिल गया। वीनस लाइफ पार्टनर जैसा, वाइफ जैसा कुछ। तो दो दो फीमेल प्लैनेट के साथ जुपिटर कनेक्ट हो गया। जैसे ही जुपिटर का एक्सचेंज हुआ, जुपिटर मून और वीनस के साथ कनेक्ट हो गया। और वीनस कौन है? यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। वीनस यहाँ पे उच्चिका है, स्ट्रांग है। तो जिस फीमेल्स के साथ, दो दो फीमेल्स प्लैनेट के साथ जुड़ गया, यानी इसकी जिंदगी में बहुत सारे फीमेल्स आ गए। जैसे ही बहुत सारे फीमेल्स या महिलाएं के साथ इसका जिंदगी जुड़ गया, उनमें से कुछ महिलाएं वीनस एग्जॉल्टेड यानी स्ट्रांग और हाई सोसाइटी के हैं, टॉप पोजीशन के हैं, जिनमें पावर, पोजीशन सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कुछ महिलाओं के साथ इसका संयोग बन गया। अब ये संयोग कराया किसने? ये तो सन्यासी टाइप का था, सही मार्ग पे जा रहा था मोक्ष के ओर। देखिए सन के द्वारा एक्सचेंज हुआ है। एक्सचेंज किसके द्वारा हुआ है? सन, रवि के द्वारा। रवि कौन है? रवि राजा है। रवि आज के जमाने में राजा नहीं मिलता है। आज के जमाने में आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी मिलेगा, कोई पॉलिटिक्स में है ऐसा कोई आदमी मिलेगा, नेता, मंत्री, ये सब भी हो सकता है। तो किसी पॉलिटिकल पर्सन के जरिए इस सन्यासी टाइप का आदमी के साथ उन औरतों का एक कनेक्शन हुआ, इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो जैसे ही उन लोगों के साथ सन्यासी के पास भक्त बन के, एक्चुअली दे केम एज भक्त, सन्यासी के भक्त के रूप में ये लोग आए थे, तो सन्यासी अपने आपा खो बैठा। वो अपना जो कंट्रोल है, निजी कंट्रोल है, वो उसने खो दिया। और इस खो देने की कारण कौन है? यहां पे देखिए राहु बैठा है। राहु इज द सीक्रेट रिलेशन। राहु धर्म के मार्ग से हटा देने वाला प्लैनेट है। राहु इस कॉम्बिनेशन के जस्ट पिछले ही घर में बैठा है। ये जो कॉम्बिनेशन जुपिटर मून वीनस का बन रहा है, इसके पिछले ही घर में राहु का इफेक्ट है। प्लैनेट्स हम जानते हैं कि प्लैनेट्स के सेकंड हाउस में और उसके द्वादश घर में कौन है, ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मायने रखता है। तो इसके द्वादश घर में राहु का इफेक्ट है। राहु इज गिविंग इन्फ्लुएंस ओवर दिस। तो वो आदमी अपना आपा खो बैठा, अपना कंट्रोल खो बैठेगा और इन औरतों के साथ उसका गलत रिश्ता और गलत संबंध बन जाएगा। तो परिवर्तन का मतलब देखिए, वो आदमी जा रहा था सही मार्ग पर, सन्यासी बनने की कोशिश कर रहा था, मेटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर जा रहा था, लेकिन उसके जिंदगी में एक पॉलिटिकल पर्सन आया जो उसके साथ कुछ हाई सोसाइटी के, कुछ हाई प्रोफाइल महिलाओं का इंट्रोडक्शन करा दिया, परिचय हो गया, और उसके बाद वो आदमी अपना आपा या कंट्रोल खो दिया और उनके साथ गलत रिश्तों में फंस गया। तो अपने सही रास्ते से वो हट गया और मोक्ष की रास्ते से भटक गया। ये परिवर्तन योग का रिजल्ट है दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राहु एक रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे अगर राहु नहीं होता तो शायद क्योंकि जुपिटर देखिए अपने घर में है पाइसेस, तो शायद वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता, लेकिन यहाँ पे राहु बैठा है जुपिटर के पहले वाले घर में, द्वादश घर में, कुंभ राशि में, तो ये उसको कंट्रोल नहीं करने दिया और वो एक समय पे अपना जो पोजीशन है, अपना जो मेंटेलिटी है, वो सब कुछ उसका कंट्रोल खो गया और वो भटक गया। तो इस एग्जाम्पल चार्ट के जरिए हम आपके सामने परिवर्तन योग का एक्चुअल ट्रू मीनिंग या मतलब रखने की कोशिश की। आशा रखते हैं आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।